अगर आप लुईस स्ट्रक्चर सच में मास्टर करना चाहते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं है। इन मॉलिक्यूल्स में आपको ऑड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, रेजोनेंस मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड्स मिलेंगे, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस मिलेंगे और बड़े मॉलिक्यूल भी मिलेंगे। मतलब लुईस स्ट्रक्चर का लगभग हर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसी एक सीरीज में कवर हो जाएगा। अगर आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को लॉजिक से बना लिया तो बाकी ज्यादातर मॉलिक्यूल्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपके लिए सीरीज चुनी है। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ऑक्साइड की नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, और ये बात मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, पर मैं दोबारा एक बार और बता रही हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि जो ऑक्टेट रूल होता है वो कहाँ पर अप्लाई होता है? ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है केवल सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में। सेकंड पीरियड्स में भी कौन से? 4 ही एलिमेंट। कौन सा होता है सेकंड पीरियड? ली, बे, ब, क, न, ओ, फ, नी। इसमें से भी कौन से? ये 4 वाले। कौन कौन से 4 होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ही समझ लें तो और हमारे पास सारी कहानी हो जाए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोड क्या होता है? वो क्या होता है? ये भी सेकंड पीरियड में ही आता है, FON। ऐसा क्यों होता है? लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर क्या करता है? पूरी केमिस्ट्री बदल देता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड और रेजोनेंस इन सबको इंट्रोड्यूस करके धीरे धीरे करके आपको सारी कहानी समझ में आ जाए। बेसिक ये सीरीज को अगर आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी बातें एकदम समझ में आने वाली हैं। तो यार ध्यान रखेंगे, दिस इज द कोड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and this is the second period in which 4 elements always follow octet rule। otherwise octet rule के exceptions इतने ज्यादा है कि उसके acceptance इतने ज्यादा नहीं है। पहला ऑक्साइड लेते हैं, यहाँ पर हम NO की बात करेंगे आज, क्योंकि NO छोटा ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड है, एक ही ऑक्सीजन इसके अंदर है, कलरलेस गैस होती है, न्यूट्रल गैस होती है। तो मैं आपको ट्रिक नंबर एक और दूसरी बता दूं, ये भी आप सारी चीजें याद रखेंगे। दो दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं आज। पहली बात मैंने क्या बताई इंपॉर्टेंट, कि ऑक्टेट रूल केवल सेकंड पीरियड में लगता है, उसमें भी 4 ही एलिमेंट में। दूसरी बात मैंने क्या बताई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोड, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी केमिस्ट्री में यूज होगा। क्यों होता है? लोन पेयर की वजह से। और फ्लोरीन क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन की रिएक्शन F2 कलेक्ट करने में 6 साइंटिस्टों की मृत्यु हो गई थी, मर गए थे 6 साइंटिस्ट। F2 थ्योरेटिकली प्रेजेंट होता है, प्रैक्टिकली प्रेजेंट नहीं होता। आप लैब में उसे कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कलेक्ट करते करते 6 साइंटिस्ट मर गए थे। समझ आ गया? इसलिए जो केमिस्ट्री का जागीरदार होता है उसे ऑक्सीजन बोलते हैं। केमिस्ट्री की ऑक्सीजन की वजह से केमिस्ट्री होती है, और यही ऑक्सीजन पानी बनाता है। और आपको पता है ना, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट जो जहां हर रिएक्शन करने के लिए सॉल्वेंट जरूरी होता है, सॉल्वेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जितनी बातें मैं बोल रही हूँ केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो अब हम बात करेंगे NO की। NO में आपको एक कंसेप्ट मालूम चलेगा कि न्यूट्रल का। दूसरा एक और कंसेप्ट बताती हूँ, ट्रिक। तीसरा कंसेप्ट बताती हूँ, ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट नंबर 3 बताती हूँ, जो आपको बिल्कुल सिंपली याद करना है। वो क्या कंसेप्ट है कि आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो नाइट्रोजन होता है, हाँ, जो ऑक्साइड्स होते हैं, मैं कोई बता, जो ऑक्साइड्स होते हैं, आप सब सीधा जेई में नीट में पूछते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में। तो न्यूट्रल ऑक्साइड की ट्रिक भी कैसे याद रखनी है और कौन कौन से होते हैं वो भी दिया। न्यूट्रल ऑक्साइड्स बोल रही हूँ, न्यूट्रल गैसेस नहीं बोल रही हूँ। एक चीज पूछते हैं न्यूट्रल गैसेस, बच्चे यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चों। एक बोलते हैं न्यूट्रल गैसेस और एक बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से हो गए? ऑक्साइड का मतलब जरूरी नहीं है गैसेस मतलब केवल गैस फेज, ऑक्साइड मतलब लिक्विड फेज भी हो सकता है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? N2O न्यूट्रल होता है, NO न्यूट्रल होता है, CO न्यूट्रल होता है, पानी न्यूट्रल होता है। आया समझ? तो NO कहता है आई एम न्यूट्रल बट नॉट पॉइजनस, आई एम न्यूट्रल बट नॉट पॉइजनस, न्यूट्रल बट नॉट पॉइजनस। मैं न्यूट्रल हूं लेकिन पॉइजनस नहीं हूं। लेकिन जो CO होता है वो और खतरनाक होता है। ये क्या होता है? ये न्यूट्रल तो है बट पॉइजनस है। ये न्यूट्रल है एंड पॉइजनस है। पॉइजनस है। आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन अगर चला जाए गलती से, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से, गाड़ियों से ज्यादा अमाउंट में चला जाता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में सारे ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म कर देता है। ल्यूकेमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है, हीमोग्लोबिन बनना खत्म हो जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है बेटे, और ये इतनी खतरनाक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑक्सीजन से मिलती है, बहुत जरूरी होना चाहिए। 300 गुना ज्यादा, 300 साढ़े
300 गुना ज्यादा इसके अंदर कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने की। जनरली होता क्या है, जो हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होकर कार्बो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है जिसको हम प्योर ब्लड बोलते हैं बेटा, लेकिन ये प्योर ब्लड जो होता है वो नहीं बनता है अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाए। तो जिस रेट से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करता है उससे 300 गुना ज्यादा से कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई हर बॉडी को चाहिए, हर बॉडी के हर सेल को, हर कैपिलरी को चाहिए, वहां खत्म हो जाता है। वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बजाय कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये पहुंचता है, तो जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। आया समझ? ये बात आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको ध्यान रखें कि CO जो होता है वो पॉइजनस गैस होती है और H2O तो न्यूट्रल ऑक्साइड है, N2O भी न्यूट्रल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। NO क्या है? नो का मतलब है आई एम न्यूट्रल बट नॉट पॉइजनस, CO पॉइजनस है। अब न्यूट्रल गैसेस के अंदर जाओ, फिर वही बात करेंगे। गैसेस में क्या कहो, H2O और जाएगा बेटा, N2O न्यूट्रल है, NO न्यूट्रल है, CO न्यूट्रल है। जिसमें CO पॉइजनस है, NO कहता है आई एम न्यूट्रल बट नॉट पॉइजनस। ठीक है, तो N2O क्या है? न्यूट्रल है। N2O का नेचर कैसा होता है देख लेते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि N2O का न्यूट्रल नेचर कैसा होता है। ठीक है, N2O कैसा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या काम होता है। ठीक है, ठीक है, आई एम सॉरी बेटा, मैं थोड़े 1 मिनट रुक गई, बीच बीच में लगातार बोलने से थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो नाइट्रस इसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये इसका नाम लाफिंग गैस भी है, ये भी समझ लो। ठीक है, कभी कभी पेपर में ये भी आता है, लाफिंग गैस है ये बेटा। इट इज तो पता है, अगर हमारी बॉडी में चली जाए और ज्यादा चली जाए तो आपको पता है हंसते 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 इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये भी ज्यादा अमाउंट में नहीं, लेकिन अगर ज्यादा आपने उसको इनहेल कर लिया तो ये भी हमारी बॉडी में पॉइजनस होती है। तो देखा, ये पॉइजनस हो गई, और ये CO कैसा हो गया? पॉइजनस हो गया। NO गैस है ना। H2O क्या है? लिक्विड है। तो आपको बताइए कैसा है? पॉइजनस पीते हैं ना, पॉइजनस कैसे हो गया? नॉन नॉन पॉइजनस होगा ना बेटा, ये तो स्पेशल केस हो गया पानी का। ठीक है, ये तो लिक्विड हो गया, तो ये तो न्यूट्रल हो गया। तो ऑक्साइड्स अगर लिखेंगे तो आप ये 4 लिखेंगे, गैसेस लिखेंगे तो ये लिखेंगे। गैसेस में ये पॉइजनस हो गई, ये पॉइजनस हो गई लाफिंग गैस। ठीक है, और ये क्या हो गया? NO क्या हो गया? NO सेज आई एम न्यूट्रल बट नॉट पॉइजनस। ये जो इसके जो दो मित्र हैं वो पॉइजनस है, लेकिन NO नॉन पॉइजनस है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये जेई के क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के सवाल होते हैं ये, लेकिन हम यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो क्या होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। बट ये जो सवाल, ये आंसर बता रही हूँ, सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं, सीधे ऐसे सवाल हैं कि आपसे पूछे जाएंगे, आप टिक मारोगे पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे और टाइम बचेगा। ठीक है, N2O क्या होती है? हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती है। CO क्या होती है? पॉइजनस गैस होती है। NO कहती है आई एम न्यूट्रल बट नॉट पॉइजनस। और अगर ऑक्साइड्स की बात करेंगे न्यूट्रल, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं NO की। सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम सिर्फ NO की ही बारे में बात करेंगे, अलग अलग वीडियोज में अलग अलग के बारे में बात करेंगे। NO को जानना बहुत जरूरी है, इसके बारे में कुछ कंसेप्ट समझ लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलने पर क्या बनाता है? मैंने आपको बताया था कि पहले ग्रुप के सेकंड पीरियड के ये एलिमेंट ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऑक्टेट फॉलो कराना पड़ेगा और इनके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले NO को पकड़ेंगे और हम लिखेंगे कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन कौन सी फैमिली का है? 15 ग्रुप का है। 15 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे। कैसा होता है नाइट्रोजन? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। कौन सा ग्रुप है? 15 ग्रुप है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। 5 इसमें चाहिए। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है? उससे टीपो कौन सा ग्रुप होता है? 16 ग्रुप होता है। कितने होंगे? 6 होने कितने चाहिए? 11 इलेक्ट्रॉन। बताओ, 11 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन प्रकृति ने इसको बना रखा है ना नेचर में। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? कहता है कि 8 होना चाहिए। 8 क्या है? इवन है, अगर 8 होगा तो ही एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये तो 11 में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हुआ कि नहीं हुआ ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन? तो इसलिए ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस इतने ज्यादा हैं जिनके एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए बच्चों एक्सेप्शंस पढ़ो। मैं क्लास में एक्सेप्शंस ही पढ़ाती हूँ सारे बच्चों को। तो चलो आ जाओ, अब मैंने N और O क्या है? सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं दोनों। क्या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड कितने होंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? जल्दी बताओ, कितने एटम है? 2। कितने चाहिए? 8। कितने होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंस कितने का आया? चाहिए कितने? 16, और है कितने? 11। डिफरेंस कितने का आया बेटे? 5 का। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं?
दो इलेक्ट्रॉन। भैया जब आप एक बॉन्ड बनाओगे, हाइड्रोजन को ले लो, जब अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? देखो देखो, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक इसका होता है शेयरिंग में, एक इसका होता है। तो यहाँ पर कितना है? ऑड है, एक माइनस कर दो, एक ऐसे ही रहेगा, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, अकेला है। कितने बनाएंगे बॉन्ड? चार बनाएंगे। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनेंगे? दो बॉन्ड बनेंगे। किसके बीच में? एन और ओ के बीच में। ठीक है। अगली ट्रिक अगले में बताऊंगी, आप इस सारी सीरीज को फॉलो करते रहो, अगली ट्रिक अगले में बताऊंगी। NO, ये चेक करो। अब क्या करना है? NO के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लगा दो, ग्रीन पेन से लगाती हूँ, 6, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन में कितने हैं बेटा? 5 लगा दो, 1 2 3 4 5। एक और फैक्ट बताती हूँ नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन बहुत खुश रहता है जब नाइट्रोजन, देखो कहानी, ये बात बहुत जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, मजा आ जाएगा तुम्हें इसको सीख कर, और पूरी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान होने वाली है, तुम्हें सब कुछ समझ में आने वाला है पढ़ने के बाद। नाइट्रोजन बेटा 3 बॉन्ड बनाकर एक लोन पेयर रखना पसंद करता है, चाहे वो 3 बॉन्ड ऐसे हों, चाहे वो 3 बॉन्ड ऐसे हों, और चाहे वो 3 बॉन्ड ऐसे हों, ये ऐसे बनाकर पसंद करता है, पहली बात। दूसरी बात बता देती हूँ नाइट्रोजन की, ये तो पहली बात हो गई। इट कीप्स, यह बहुत ही, इसमें नाइट्रोजन के मतलब हंसी के आंसू हैं, ये इतना खुश रहता है, ये इसकी हैप्पीएस्ट स्टेज है, ये चाहता है कि 3 बॉन्ड बनाकर एक लोन पेयर रखे। ठीक है। लेकिन लेकिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाकर एक पॉजिटिव चार्ज रखता है। आप हमेशा चेक करना, जहां पर भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा वहां पर एक प्लस पक्का लगा देना, आंख बंद करके, फालतू इलेक्ट्रॉन गिनने की जरूरत नहीं है, मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गिनते गलती होती है। 4 बॉन्ड बनाकर एक लोन, 4 बॉन्ड कैसे हो सकते हैं? ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है। ये नाइट्रोजन की सिचुएशन है, जो नाइट्रोजन केमिस्ट्री में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अगर लोन पेयर नाइट्रोजन कहीं लिखा हुआ है, जैसे सपोज कुछ भी लगा हुआ है, अगर जैसे कुछ भी लगा दिया NH3, तो आप नहीं लगाया लोन पेयर, तो आप अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए 3 बॉन्ड बनाकर एक लोन पेयर लगाता है, ये आपको खुद ध्यान रखना है। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें खुद पता होनी चाहिए। चलो आ जाओ, NO बनाते हैं। तो हमने बोला N और O, देखो O के पास कितने थे हमारे? 6 थे, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं, 1 2 3 और एक 4 और एक 5। चलो हमने लगा दिए। अब ना ऑक्सीजन क्या है? जागीरदार है। अभी मैंने क्या बोला था? कौन है मालिक, कौन है जागीरदार? ऑक्सीजन है। तो फ्लोरीन क्या है? रिएक्शन देता ही नहीं है, क्योंकि इसकी रिएक्शन वॉयलेंट होती है, तो किसी जिंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। कोई बार बार क्यों लगाएगा भैया अपनी जिंदगी दाव पर, जब 6 साइंटिस्ट मर चुके हैं, तो इसलिए इसकी केमिस्ट्री बहुत कम होती है। इसलिए हम क्या मानते हैं? ऑक्सीजन को ही पूरी केमिस्ट्री का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जागीरदार मान लेते हैं। तो अब जीतेगा कौन? अगर भैया खुद ही सोचो, अगर ये मालिक है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे जद्दोजहद होगी, तो जीतेगा कौन? ऑक्सीजन जीतेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम N और O के बीच में लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो O को पहले बनाएंगे, क्योंकि O मालिक है, O पहले जीतेगा। तो O क्या करता है? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 करने, O बोलता है मुझे तो 2 दे दे, मेरी कहानी खत्म कर, भाड़ में तू जा कुछ भी करता रहे। नाइट्रोजन सरेंडर कर देता है, बोलता है कोई बात नहीं भाई साहब, तो यहाँ से ले लेता है, ये 2 शेयरिंग कर लेता है। तो अब इसके पास तो इसके व्हाइट शेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन के कितने रहते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं बेटा। और ये बन जाता है N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन अपने 2 लोन पेयर लेकर हंसता रहता है, मजे लेता है जिंदगी के, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर थे और एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और इस ऑड इलेक्ट्रॉन के रहने की वजह से भी, ऑड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी NO एग्जिस्ट करता है। इसलिए, और उसके बाद क्या है? इसके गुस्सा भी नहीं होती NO गैस, ऑड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी क्या होती है? स्टेबल है, और कैसी है? न्यूट्रल एंड नॉन पॉइजनस। अभी मैंने ट्रिक बताई थी ना न्यूमेनिक इसका, आई एम न्यूट्रल बट नॉट पॉइजनस। ठीक है। तो ये होती है इसकी कहानी। इस NO का लुईस स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, इन सबको ध्यान रखो, इनको बनाने के बाद आगे फिर और चीजों को समझोगे। और एक और बात बता देती हूँ कि इसमें एक और कंसेप्ट आप समझो, रेजोनेंस का। रेजोनेंस क्या होता है? जैसे कि आप हो, जैसे कि मैं यहाँ समझा देती हूँ सिंपल भाषा में, जैसे कि आप हो बेटा, आप यहाँ पर हो, अगर आपकी फोटो सामने से ली जाए तो आपको केवल आंखें और फेस आएगा, पीछे से ली जाए केवल आपका बैक आएगा, लेफ्ट से फोटो ली जाए तो क्या होगा? केवल आपका लेफ्ट साइड आएगा, राइट से लेंगे तो राइट साइड आएगा, ऊपर से लेंगे तो सिर के बाल आएंगे, नीचे लेंगे तो पैर आएंगे, कितने चौड़े पैर है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कितने तरीके से फोटो ली? 6 तरीके से, आगे आमने सामने, आगे पीछे से। तो यानी कि 6 की 6 फोटो को जब आप मिलाओगे तब वो आपकी पूरी प्रॉपर्टी बताएगा आपकी बॉडी की। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बॉडी का सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक फोटो इनफ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जब हम किसी कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये ऑफिशियली मैं आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं भी आपको समझाया है।
सिंपल भाषा में चीजों को समझो, पहले अपने दिमाग के अंदर रखो। तो ये सिंपल सिंपल एग्जाम्पल समझा करो। तो क्या सोचो कि जब कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर हमारे किसी भी कंपाउंड की सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। मतलब वो एक ही आदमी की इमेज है पर अलग अलग एंगल से। आया समझ? चलो आ जाओ। अब हमने क्या किया, एनओ का क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा? एनओ हमने ये बना दिया NO, ठीक है। कितने बॉन्ड बनाने थे? 2 बॉन्ड बनाने थे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6 थे। इसके पास क्या था? और था, एक ये था, 2 था, 3 था और 4 और एक 5 था। एक पॉसिबिलिटी, एक ऐसा भी हो सकता है स्ट्रक्चर, ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन बोले कि भाई साहब थोड़ा एक काम करो कि कुछ देर के लिए तुम ऑड ले लो, तो मुझे मैं मतलब कि मैं ऑड नहीं रहूंगा। तो बोलेगा ठीक है। तो क्या करता है, एक और स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी आती है। जब ऑड दे देता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या बनता है बेटा? ये लोन पेयर तो ये रहेगा, देने पर क्या बनता है? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ये दो इलेक्ट्रॉन है ही, 2 अपने पहले से थे ही, मैं येलो ही बना देती हूँ, 2 अपने पहले से थे ही इसके, और ये 2 इधर थे ही, तो ये नाइट्रोजन के इधर रेड लोन पेयर बना दो, ऐसे बना दो, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। और ये रेड वाला एक यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये व्हाइट से बना दो नेगेटिव चार्ज। देखो ओवरऑल मॉलिक्यूल में 0 चार्ज है क्योंकि इस पे प्लस और ये माइनस, खत्म। लेकिन तब भी ये वाली स्पीशीज ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी, ये वाला से, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल या एटम अपने पर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, वो न्यूट्रल बन जाए, ठीक है। इसीलिए वो पूरी केमिस्ट्री करता है। तो इसलिए क्या होता है, ये भी पॉसिबल है, हालांकि केमिस्ट्री पॉसिबल है, इसलिए ये दोनों रेजोनेंस है, जो दोनों रेजोनेंस का साइन होता है। समझ आया कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो हम ये एरो तो आपको समझाने के लिए लगाया, इसको हटा दो। तो ये एक स्ट्रक्चर ये हो गया और एक स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। आया समझ? ठीक है। अब अगला क्या पॉसिबिलिटी, ऐसा भी तो हो सकता है, तो ये मेन था ना, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, इस वाले स्ट्रक्चर में ये वाला ऑक्सीजन बोले तू एक काम कर यार, छोड़, ऑक्सीजन को दया आ जाए नाइट्रोजन पर, होता है कभी कभी ऐसा, बोलता है एक काम कर यार, तू पेयर बना ले, चल तू पेयर बना ले, इस बार तू पेयर बना ले, देखी जाएगी। चल तूने एक बार प्लस लिया था, मैं ले लेता हूँ प्लस, ऑक्सीजन दोस्ती के चक्कर में। तो क्या होता है, एन यहाँ आया, ओ यहाँ आया, होता डबल बॉन्ड ही है। ऑक्सीजन के येलो से दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये क्या करता है, इसका तो देखो, इसका तो जो 5 है, ये वाला जो रेड वाला, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो बेटा, जो 5 है, 1 2 3 4 5 अपने रहे ही रहे, बट ऑक्सीजन ने अपना कौन सा वाला, येलो वाला, देखो मैंने एरो लगाया ना, ये वाला, इसको दे दिया। यानी कि यहाँ से ये येलो उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आएगा। तो अब देखो इसको हटा देती हूँ, समझा दिया, अब ये हट जाएगा, ठीक है बेटा, ये यहाँ आ गया। तो क्या हो गया, अब गया कहाँ से, इससे, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, आया कहाँ, इधर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। हालांकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन अपने पर प्लस चार्ज कैरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ट्रेसेस में मिलता है, हम इग्नोर नहीं कर सकते भैया। आपको पता है ना, जो चीज ट्रेसेस में मिलती है वो है, एग्जिस्ट तो करती है ना प्रकृति में, तो हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते नहीं, हाँ बिल्कुल बहुत कम एग्जिस्ट करेगी, ज्यादा स्टेबल तो यही होगा। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि पॉसिबिलिटी तो है ना, 0.0000009 है तो ना, प्रकृति में है तो ना, यूनिवर्स में, इसलिए हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि केवल सिंगल एनओ स्ट्रक्चर नाइट्रोजन ऑक्साइड इस गैस की सारी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए हमें 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं, इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो अब डिवाइस करो इस वीडियो को, देखो कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्या क्या सीखा आपने कि नाइट्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से ट्रिक्स यूज करते हैं, कुछ कुछ कंसेप्ट जो है वो आपने सीखे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते जाइए, शेयर करिए अपने क्लास के बच्चों को, लेकिन शेयर उन्हीं को करना है जो आपके दोस्त है, जिनको सच में जरूरत है इस चीज की, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन N2O, इसका ही दूसरा ऑक्साइड, ठीक है। तो पढ़ते रहो, फॉलो करते रहो, बाय बाय, टेक केयर।